म्यूजियम स्मृति और कभी न दोहराए, आधुनिक प्रतिध्वनियां और जीवित धर्म आईवी। नमस्कार मित्रों, आज हम एक खास कहानी लेकर आए हैं जो हमें इतिहास से वर्तमान तक जोड़ती है, जहां म्यूजियम सिर्फ पुरानी चीजें रखने की जगह नहीं बल्कि यादों और सीखों का एक संगम है। हमारी कहानी के मुख्य पात्र हैं रीना, एक म्यूजियम की क्यूरेटर, आदित्य और सानवी, दो छात्र जो इतिहास और समाजशास्त्र पढ़ते हैं, और माया, एक जीवित शरणार्थी जिनकी जिंदगी ने उन्हें एक गहरी सीख दी है। रीना दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इतिहास संग्रहालय में काम करती हैं। उनका काम है पुराने जख्मों को उजागर करना ताकि वे नई पीढ़ी के लिए चेतावनी बन सकें। आदित्य और सानवी अपने कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए रीना के म्यूजियम आए। मायाजो अपने देश से हिंसा और उत्पीड़न से बचकर आई है, आज म्यूजियम की एक खास प्रदर्शनी की मेहमान है, एक ऐसी प्रदर्शनी जो कभी न दोहराए के संदेश को जिंदा रखती है। ये कहानी आज के समय की है जब दुनिया इतिहास के कड़वे सचों को समझते हुए ये सोच रही है कि हम कैसे आगे बढ़ें ताकि गलतियां दोबारा ना हों। इस म्यूजियम में हर 3 महीने बाद एक नई प्रदर्शनी लगती है जो प्राचीन अत्याचारों को आधुनिक संदर्भ में जोड़ती है। इस बार की प्रदर्शनी का नाम है यादें जो बदलती हैं। रीना ने बताया, हमारे यहाँ केवल वस्तुएं नहीं बल्कि कहानियां हैं, कहानियां जो हमें याद दिलाती हैं कि भुलाया गया इतिहास एक दिन फिर से सामने आ सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ देखने नहीं बल्कि महसूस करें और उस दर्द से कुछ सीखें। आदित्य ने कहा, मैंने पहली बार महसूस किया कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो लोगों के दिलों में भी रहता है। यहाँ आकर मैंने जाना कि अगर हम समय रहते हस्तक्षेप करें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। सानवी ने जोड़ा, मुझे सबसे ज्यादा वो अनुभूति पसंद आई जब हम एक गाइडेड रिफ्लेक्शन सेशन में शामिल हुए। वहां हमें बताया गया कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे छोटे छोटे संकेतों को पहचान कर बड़ी त्रासदियों को रोका जा सकता है। माया ने अपनी कहानी सुनाई, मैंने अपने देश में देखा है कि कैसे नजरअंदाज की गई चेतावनियां अंततः तबाही में बदल जाती हैं। यहां आकर मुझे लगा कि ये सब केवल मेरी कहानी नहीं बल्कि दुनिया के हर उस हिस्से की कहानी है जहां इंसानियत खतरे में होती है। मैं यहां एक वचन लेकर गई कि मैं हमेशा सच के लिए खड़ी रहूंगी। म्यूजियम के अंत में एक वचन पत्र रखा गया था जहां हर आगंतुक अपनी कसम लिखता है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इतिहास की गलतियां दोहराने नहीं दूंगा। मैं समय रहते हस्तक्षेप करूंगा और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कागज का टुकड़ा सिर्फ शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी है। जब लोग इसे लिखते हैं तो वे अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। ये छोटा सा कार्य बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, हमारी कहानी हमें ये सिखाती है कि इतिहास को समझना और उससे सीखना जरूरी है। हम सभी के भीतर वो शक्ति होती है कि हम बदलाव ला सकें। चाहे हम छात्र हों, शिक्षक हों या समाज के किसी भी हिस्से में हों, हम सबका दायित्व है कि हम कभी न दोहराए के सिद्धांत को आत्मसात करें। तो अगली बार जब आप किसी म्यूजियम जाएं तो सिर्फ देखने वाले मत बनिए। उस जगह की आत्मा को महसूस कीजिए, उन कहानियों को समझिए जो हमें चेतावनी देती हैं, और अपने दिल में एक वचन जरूर लिखिए, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी विरासत होती है सीखना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जहां हम धर्म और मानवता की उन टाइमलेस कहानियों को खोजेंगे जो हर उम्र के लोगों के लिए प्रेरणा है। जब तक फिर मिलें, याद रखिए, यादें जिंदा रखें और कभी न दोहराए का वचन निभाएं। नमस्ते।